अब देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि तुमने मार्केट में एक सपोर्ट पे यहाँ पे बाइंग की, मार्केट यहाँ वापस आया, तुम्हारा एसएल हिट किया और यहाँ से नीचे जाने के बजाय दोबारा वापस चला गया। तुमने बाइंग की ही पोजीशन बनाई थी, स्टिल तुम्हें लॉस हो गया है मार्केट में। तो तुम ये सोचते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, क्योंकि 90% चांस ये है कि तुम्हें लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है मार्केट में। तुम्हें नहीं पता है कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी का यूज करता है अपने पोजीशंस को बनाने के लिए, और उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूव करता है और तुम वहां पे अपना एसएल लेके मार्केट में बैठ चुके होते हो। तो देखो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर लिक्विडिटी का प्राइस एक्शन में क्या यूज है, लिक्विडिटी होती कहाँ कहाँ है, चार्ट्स पे उसका एग्जांपल देखेंगे, और लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने खुद 100 से 150 बार बैक टेस्ट की है और मार्केट में वो वर्क करती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बना चुका हूँ, वहां से जाके तुम देख लेना। पर एक बात करते हैं, देखो जैसे अप ट्रेंड में अगर मार्केट चलता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, ठीक है। अप ट्रेंड में जब मार्केट चलता है तो मार्केट एक हायर हाई और हायर लोस के फॉर्म में मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये हायर लोस के फॉर्म में, हायर हाइज के फॉर्म में मार्केट मूव कर रहा होता है। और वही सेम जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है तो मार्केट जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्म में मार्केट मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी कितनी सिंपल चीज है समझो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो जितने भी हायर लोज हैं इनके नीचे लिक्विडिटी होती है। क्या होती है? लिक्विडिटी होती है। और जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है तो जितने भी लोअर हाइज होती हैं इनके नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये समझो कि लिक्विडिटी क्या होती है, इसकी भी एक डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो है, पूरी कॉन्सेप्ट पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। लिक्विडिटी जो होता है वो फ्यूल होता है मार्केट का। फ्यूल है वो मार्केट का फ्यूल का मतलब है कि जैसे मान लो कि 100 रुपए से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और इंस्टीट्यूशंस जो है वो मार्केट को 120 तक लेके चले गए हैं, ठीक है। अब सबको दिख रहा है कि जो मार्केट है वो ट्रेंड में है। अब इस पॉइंट पे सेलिंग कौन करेगा? कोई नहीं। तो जब कोई सेलिंग करेगा नहीं तो फिर 120 से 160 लेके जाना है तो यहाँ और पैसा डालना पड़ेगा। अब बाइंग करने के लिए सेलिंग ऑर्डर चाहिए और सेलिंग ऑर्डर कोई डालेगा नहीं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इस सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, यहाँ जितनी भी ये देख रहे हो अप ट्रेंड में चलते हुए जितने भी ये हायर लोज होंगे, यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, एसएल होंगे, लोगों के होंगे ना। मार्केट डाउन साइड आता है, एसएल ग्रैब करता है, ठीक है। मान लो यहाँ तक आया, एसएल ग्रैब किया, यहाँ भी एसएल ग्रैब किया। अब ये सारे एसएल के ट्रांजेक्शन में इंस्टीट्यूशंस का बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके और 140 से 160 चला जाता है। तो जब तुम ये देख रहे होते हो तो तुम्हें पता नहीं होता है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी की तो बात हो गई। अब सबसे पॉइंटेबल चीज ये होती है कि लोगों ने हाइप बना रखी है कि लिक्विडिटी कहाँ है, समझ में नहीं आता है। ये तुम्हें सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम कोई भी चार्ट खोलो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक से यूएसडी का चार्ट तुमने जो चार्ट है, ठीक है, उसको 4 आवर पे स्विच कर दिया मान लो, ठीक है। अब तुम्हें इस चार्ट पे लिक्विडिटी निकालनी है। यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा था, ठीक है, और ये वो पॉइंट है यहाँ से मार्केट ने एक अप साइड पे दिया है अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट। तो ये जो है वो एक लिक्विडिटी जोन हो गया। अप साइड पे ये एरिया मार्क कर लो, ठीक है, ये लिक्विडिटी होगी। उसके बाद ये एरिया यहाँ से डाउन साइड आया था, फिर मार्केट रिवर्स करने की कोशिश किया, फिर यहाँ से डाउन साइड आया। देखो ध्यान से समझना, यहाँ से डाउन साइड आ रहा था, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश किया, यहाँ से डाउन साइड आ गया। ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। डाउन साइड पे ये लिक्विडिटी थी लेकिन यहाँ पे आके वो ग्रैब हो गई, अब ये लिक्विडिटी है। फिर यहाँ पे आके वो ग्रैब हो गई, अब ये लिक्विडिटी है, और अब यहाँ आके ये ग्रैब कर लिया है इसलिए अब यहाँ लिक्विडिटी है। मतलब समझ रहे हो कि डाउन साइड की लिक्विडिटी ये हो गई, अप साइड की ये और ये हो गई। मार्केट में मूवमेंट लाना ही लिक्विडिटी का यूज होता है। तो जहां से मार्केट में मूवमेंट आया है समझ लो वही लिक्विडिटी है। मार्केट गिर रहा था और इस पॉइंट से चढ़ गया, यहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट एक शार्प अप साइड जा रहा था और इस पॉइंट से डाउन साइड आ गया, यहाँ लिक्विडिटी है। सिंपल है। अब तुम्हें इसका यूज कैसे करना है वो समझो। मार्केट आ रहा था डाउन साइड पे, ठीक है। मार्केट में अगर इस सिनेरियो में तुम सोचोगे मार्केट ऐसे चढ़ गया, देखो यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, और मार्केट यहाँ पे है, ठीक। ध्यान से समझना, यहाँ पे बाइंग साइड की लिक्विडिटी है, ठीक। अब ध्यान से समझते रहो। अब मार्केट को यहाँ से यहाँ ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ से और डाउन साइड पे पुश करना है, तो यहाँ क्या चाहिए, सेलर्स की लिक्विडिटी चाहिए ना। और सेलर्स कहाँ बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस पे। ये सब क्या है, ये सब रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और इस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर क्या होगा, इनका
बाइंग ऑर्डर होगा। क्या होगा? बाइंग ऑर्डर, क्योंकि सेलर्स है ना, तो उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनका एसएल क्या होगा? बाइंग ऑर्डर होगा। अब मार्केट में अगर यहाँ से नीचे जाना है मार्केट को, तो और सेलिंग क्रिएट करनी है, उसके लिए बाइंग ऑर्डर चाहिए मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से एक शार्प रैली देगा, ठीक। ये दोनों रजिस्टेंस के ऊपर जो लिक्विडिटी पूल है उसमें जितने भी एसएल्स हैं उनको हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनका एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, और फिर यहाँ पे कहीं ऐसे कंसोलिडेट करके और मार्केट दोबारा एक डाउन साइड की रैली दे सकता है, समझ रहे हो। तो ये ट्रेड करना होता है तुमको। और ये देखो ये सिनारियो ना, और देखो मार्केट में तुम्हें लिक्विडिटी को ऐसे यूज करना होता है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट का प्लान करते हैं कि ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ आऊंगा, वो ये देखते नहीं है कि अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट एक लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है। इसका मतलब नहीं, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो सेलिंग साइड पे है। यानी कि तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग प्रेफर करने से अच्छा है कि तुम अगर मार्केट का लिक्विडिटी स्विप लेता है, कैसे, जैसे मान लो कोई एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक शार्प अपसाइड का मूव दिया, यहाँ बायर्स ने एंटर भी किया होगा और जो सेलर्स होंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर उनका एसएल भी हिट हुआ होगा, यानी 90% चांस है कि सारे बाइंग ऑर्डर्स के ट्रांजेक्शन पे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा और मार्केट यहाँ से फिर ऐसे डाउन साइड पे आने लगे। तुम्हें क्या प्लान करना है? अगर मार्केट फिर नीचे अंदर आता है और कोई 1 मिनट या 5 मिनट की कैंडल यहाँ अंदर क्लोज करती है, तुम यहाँ अपना पोजीशन बनाओ यहाँ ऊपर कैसल के साथ, और एक आराम से अगले सपोर्ट तक का जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाए वो निकाल लो मार्केट से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम जाओ चार्ट्स पे देखो, सीखो, ठीक है, और फिर बताना वीडियो कैसी लगी। कोई अगर टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।